नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम फाल्गुन मास अमावस्या की कथा सुनेंगे। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि इस वर्ष रविवार 10 मार्च को पड़ रही है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है। हिंदू वर्ष का यह अंतिम अमावस्या माना जाता है। यह अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। साल भर में 12 अमावस्याएं आती। यदि निरंतरता में प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध न कर पाते हो तो कुछ अमावस्या में विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध क्रम के लिए शुभ मानी जाती है। फाल्गुन मास की अमावस्या उन्हीं में से एक है। फाल्गुन मास अमावस्या व्रत कथा। एक दिन एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते हुए और पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती हुई आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुण भी आने लगे। वह अत्यंत सुंदर, सुशील व सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज को मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला रहती है। अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी में रखने लगी, कौन है जो सवेरे सवेरे घर का सारा काम कर कर चला जाता है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है, इस प्रकार छुपकर उसके घर के काम क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों की 108 बार भौनी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य के फल की प्राप्ति होती है और स्त्री कभी विधवा नहीं होती। बोलो अमावस्या माता की जय।